क्या आप सारा दिन ऑफिस में बिताते हो और फिर भी काम अधूरे रह जाते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि ऑफिस या बिजनेस के काम पूरा दिन करने के बाद भी सब कुछ पेंडिंग रह जाता है और फिर धीरे-धीरे इतना ज़्यादा पाइल अप हो जाता है कि ऐसा लगता है कि इसको हम कैसे मैनेज करें? अगर हाँ, तो ये वीडियोस आप ही के लिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आस्था जैन और मैं एक साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक हूँ। मैं लोगों को उन चीज़ों के साथ डील करने में मदद करती हूँ जो उनको मानसिक तौर पर उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो ये है कि क्या आपके बिज़नेस के या ऑफ़िस के काम हमेशा अधूरे ही रह जाते हैं और उनको मैनेज करने में तकलीफ़ होती है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप जानते होंगे कि उसकी वजह से कई बार हमें इमोशनल लेवल पर भी काफ़ी सारी तकलीफ़ें होने लगती है। जैसे कि हम 24 घंटे यही सोचते रहते हैं कि इतना सारा काम पेंडिंग है, ये रह गया, वो रह गया, मुझे इन चीज़ों को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी बार हमें स्लीपिंग इश्यूज़ भी हो सकते हैं क्योंकि हमारी स्लीप क्वालिटी अफ़ेक्ट हो जाती है या हमें खाना खाने का मन नहीं करता या हमें चिड़चिड़ाहट महसूस होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम सीरियसली लें ताकि जो हमारी पर्सनल लाइफ है या हमारी ओवरऑल मेंटल हेल्थ है वो अफेक्ट ना हो और साथ ही साथ हम लोग इफ़ेक्टिवली अपने काम को भी फोकस कर सकें। तो हम डेफ़िनेटली सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि क्या सॉल्यूशंस की नीड है जिससे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली सॉल्यूशंस जानने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो आइए हम पहले बात करते हैं रीज़न्स के बारे में और फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे सॉल्यूशंस की तरफ। तो जो पहला एंड मोस्ट कॉमन रीज़न होता है कि हम अपने ऑफ़िस जाते हैं, हम टाइम डेडिकेट करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे काम पेंडिंग रह जाते हैं, तो उसका वन ऑफ़ द मोस्ट कॉमन रीज़न्स होता है डिस्ट्रैक्शंस। मतलब कि हो सकता है कि आप काम करने बैठते हो, आप अपना लैपटॉप, फ़ोन, अपनी नोटपैड सब लेकर बैठते हो, लेकिन कोई ना कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। द मोस्ट कॉमन थिंग जो हम सबको डिस्ट्रैक्ट करता है आजकल वो है हमारा स्मार्टफ़ोन। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमने अपनी मेल चेक करने के लिए फ़ोन उठाया या फिर हमने लैपटॉप ओपन किया और सामने कोई सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन आ गया या हम एनीवेज़ खुद ही सोशल मीडिया के किसी प्लेटफ़ॉर्म पर पहुंच गए और हम ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर उससे हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है एंड पूरा दिन निकल जाता है और फिर बहुत सारा काम जो है वो फिर से पेंडिंग रह जाता है। जो सेकंड कारण हो सकता है कि आपका काम पेंडिंग रह जाता है वो हो सकता है ओवरथिंकिंग। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या हम किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसकी वजह से ऐसा होता है कि हम बैठे हैं अपनी डेस्क पर या फिर हम लैपटॉप के सामने बैठे हैं लेकिन हम बैठे-बैठे ज़ोन आउट हो गए। हमने कुछ पढ़ा या हमने कुछ थोड़ा-सा काम किया और उसके बाद हमारे जो माइंड है उसके अंदर इधर-उधर के विचार आने लग जाते हैं। हम चिंता में पड़ जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर आपको पैसे की चिंता है तो हम फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं या फिर अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी तरफ हमारा जो माइंड है वो चलने लगता है और इन चीज़ों की वजह से भी हम काफ़ी ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंट होकर नहीं डेडिकेट कर पाते अपने काम को। जो तीसरा कारण हो सकता है वो हो सकता है बीइंग टू ओवरवेल्म्ड। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारा थोड़ा-थोड़ा काम करके जो पेंडिंग था वो पाइल अप हो गया और अब वो इतना ज़्यादा हो गया कि उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फ़ील करते हैं। ओवरवेल्म्ड फ़ील करने का मतलब है कि हमें ऐसा लगता है कि तो इतना सारा काम पेंडिंग है, अब मैं इसको कैसे कंप्लीट करूँ? और उस कैसे कंप्लीट करूँ की चिंता में हम और काम नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन कारण है कि जब हम इतना सारा काम अपने अराउंड देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये करना तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। और इन रीज़न्स को आप ध्यान दीजिए, इनसे रिलेटेड हम बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं आगे एपिसोड्स में।
तो जो चौथा कारण हो सकता है जिसकी वजह से काफ़ी बार हम नहीं अपना काम टाइम पे पूरा कर पाते जबकि हम डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहे हैं, वो हो सकता है लैक ऑफ ट्रेनिंग या एक्सपर्टीज़। इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी बार हम ये सोचते हैं कि सारा कुछ मैं ही करूँगा। स्पेशली अगर आपका बिज़नेस न्यू है या फिर आपके पास जो फंड्स हैं वो लिमिटेड हैं, तो हम ये सोचते हैं कि मैं किसी और को हायर ना करूँ या मैं किसी और को काम डेलीगेट ना करूँ, तो मैं ही सब कुछ देखूँगा। अकाउंट्स भी मैं ही देखूँगा, सेल्स भी मैं ही देखूँगा और मार्केटिंग भी मैं ही देखूँगा, प्रोडक्शन भी मैं ही देखूँगा। लेकिन ऑब्वियसली हर इंसान की कुछ टैलेंट होते हैं, हर इंसान की कुछ स्पेसिफिक एरिया में एक्सपर्टीज़ होती है और जिसका जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ होता है वो ही उस एरिया में ज़्यादा एफिशिएंटली कम समय में काम कर सकता है। एंड ऑब्वियसली ये भी पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 लोग सब कुछ मैनेज कर सके, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो सकती है। काम धीरे धीरे पेंडिंग होके पाइल अप हो सकता है क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ भी नहीं है उस एरिया में। तो अगर कोई एक्सपर्ट आएगा उस फील्ड का, हो सकता है उनको 2 घंटे लगे, लेकिन हमें वो काम करने के लिए 6 घंटे भी लग सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमें उसकी उस लेवल की नॉलेज नहीं है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। आखिरी रीज़न जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो हो सकता है हसल कल्चर। हसल कल्चर आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, लेकिन हसल कल्चर होता क्या है? तो ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसके अंदर सोशल मीडिया पर स्पेशली पॉपुलराइज़ किया जा रहा है कि ओवरवर्क, अपने आप को एग्जॉस्ट करना कितनी अच्छी बात है और ब्रेक्स लेना या फिर रेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग अपनी फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं कि हम 15 घंटे काम करते हैं, आई एम कम्प्लीटली स्लीप डिप्राइव्ड और मैंने तो कब से कोई ब्रेक नहीं लिया है। तो ये सब कोई चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिसको हम अप्रिशिएट करें, क्योंकि काफ़ी बार ऐसी चीज़ें देखकर हम अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं। हम भी ये सोचते हैं कि मैं 15 घंटे काम करूँगा, मैं हफ्ते में 1 भी ऑफ नहीं लूँगा और हम टू मच वर्क ले लेते हैं अपने ही ऊपर। हम सोचते हैं हम ही सब कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन अगर हम मेंटली भी देखें तो ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं है एंड इनफैक्ट लॉन्ग रन में हमारी प्रोडक्टिविटी गिरती है, इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है। तो ध्यान दीजिए कि क्या आप हसल कल्चर की वजह से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से अपने गोल्स इस टाइप के सेट तो नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने बात करी कुछ मोस्ट कॉमन रीजंस की जिसकी वजह से लोगों के काम पेंडिंग रह जाते हैं और वो अपने काम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे मिलूंगी इसके बाद अगले एपिसोड में, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस की जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, जिनको आप एक्चुअली अपनाकर अपने काम को मैनेज कर सकते हैं और टाइम पर ख़त्म भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगी अब अगले एपिसोड में।